फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो क्रिकेट ट्रायल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहां होते हैं, कब होते हैं, उन ट्रायल्स को कौन कराता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को पता नहीं होता ट्रायल्स के बारे में कि ट्रायल्स कब होंगे, ट्रायल्स कैसे पता चलेगा हमको, कहाँ जाना है, ट्रायल्स क्यों होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में रहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ट्रायल्स देना है। ट्रायल्स देने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सिर्फ उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जब ट्रायल्स हो रहे हैं, बीसीसीआई जो ट्रायल्स करा रही है या फिर कोई आपकी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो ट्रायल करा रही है वो कहाँ हो रहे हैं। ये वीडियो इसी बारे में है कि ट्रायल्स कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, हमको जानकारी कौन देगा। जी हाँ, बने रहिएगा इस वीडियो में, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। आपको बताएंगे कैसे आप ट्रायल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ट्रायल्स होते हैं, क्रिकेट ट्रायल्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्रिकेट ट्रायल का क्या मतलब है। देखिए, अगर आप एक क्रिकेटर हैं, अपना फ्यूचर आप क्रिकेट में बनाना चाह रहे हैं, आपको एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 16, अंडर 14 या रणजी ट्रॉफी या IPL या इंडिया टीम में आप आना चाहते हो, आप मैन हो या वुमेन हो, तो आपको करना क्या है, आप कैसे एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिकेट में आगे बढ़ने का कैसे आप मतलब पा सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को। जी हाँ, वीडियो में यही सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में इसको कट मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, होता क्या है कि जो BCCI है वो अपना डोमेस्टिक सेशन स्टार्ट करती है हर साल, और 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक एक सेशन होता है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, 1 अप्रैल को हमारा सेशन स्टार्ट हो गया BCCI का और ये 31 मार्च तक चलेगा। तो इस डोमेस्टिक सेशन में क्या होता है, डोमेस्टिक सेशंस में जूनियर्स क्रिकेट और सीनियर क्रिकेट, मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट सब होता है। मतलब अंडर 14 से लेकर के अंडर 23, 25 और रणजी ट्रॉफी ये सब होता है, मेंस और वुमेन्स दोनों का। देखो, टूर्नामेंट जो होते हैं BCCI कराती है। जैसे एक अंडर 14 का टूर्नामेंट होता है, ध्रुव पांड्या ट्रॉफी, 9 जोन में वो होता है, क्योंकि BCCI के 5 जोन है। तो जो हमारा 9 जोन होता है, 9 जोन में अंडर 14 की जो ट्रॉफी होती है वो ध्रुव पांड्या ट्रॉफी होती है। सेंट्रल जोन में जैसे MP आता है, MP में जो है अंडर 14 की जो ट्रॉफी होती है वो राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी होती है। तो ऐसे ही BCCI एक टूर्नामेंट कराता है, जो अंडर 16 का टूर्नामेंट होता है, उसको बोलते हैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी। वो अंडर 16 टीमों के लिए होती है, वो पूरे सारे जोनों में होती है। एक ही टूर्नामेंट BCCI उसको कराता है। वैसे ही अंडर 19 का एक टूर्नामेंट कराता है BCCI, जो डेज का होता है, जिसमें डेज क्रिकेट होती है। और अंडर 19 का ही एक और टूर्नामेंट कराता है BCCI, जो उसमें वनडे मैचेस होते हैं। तो अंडर 19 के 2 टूर्नामेंट BCCI कराता है, जैसे कूच बिहार ट्रॉफी और एक और ट्रॉफी होती है वीनू मांकर ट्रॉफी, वो भी अंडर 19 होती है। उसके बाद CK नायडू अंडर 23 ट्रॉफी होती है। अब BCCI क्या करने लग गया, पहले एक ही ट्रॉफी होती थी, CK नायडू डेज क्रिकेट होती थी, लेकिन अब अंडर 23 में उन्होंने BCCI ने वनडे क्रिकेट भी स्टार्ट कर दिया। तो अंडर 23 की भी दो ट्रॉफी कराती है BCCI, एक डेज की और एक वनडे की। अभी पीछे क्या हुआ, कोरोना में दो साल तक या 1 साल तक डोमेस्टिक सेशन नहीं हुआ, तो जो क्रिकेटर्स अंडर 23 के थे वो ओवर एज हो गए। तो इस कारण BCCI ने अंडर 23 वाला टूर्नामेंट अंडर 25 करा दिया। यानी उस साल अंडर 25 नहीं करा, 25 वाला टूर्नामेंट अंडर 25 के नाम से करा दिया। पहले अंडर 25 नहीं होता था, अंडर 23 तक अंडर एज क्रिकेट होती थी और उसके बाद सीनियर मैंस क्रिकेट होती है। देखो, सीनियर मैंस क्रिकेट जो होती है उसमें 3 टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक इंडिया के। जो होता है सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट, वो सीनियर मैंस क्रिकेट होता है, लेकिन वो T20 होता है। दूसरा होता है विजय हजारे एक वनडे टूर्नामेंट होता है, उसमें जो है सभी स्टेट्स की टीमें खेलती है, इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी भी खेलती है, वो सीनियर्स के लिए होता है वनडे टूर्नामेंट। फिर आता है सबसे बड़ा इंडिया का जो सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो एक टूर्नामेंट है वो सभी इंडिया की जो डोमेस्टिक टीमें हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि 38 टीम्स है अभी BCCI की, तो उनके अलग अलग पूल्स बने हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स में सब अपने मैचेस खेलते हैं। सीनियर ट्रॉफी होती है वो इंडिया की रणजी ट्रॉफी। तो BCCI हर साल ये सारे टूर्नामेंट कराती है जो मैंने आपको बताए, अंडर 14 से लेकर के और रणजी ट्रॉफी तक के। ऐसे ही कुछ वुमेंस के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर वुमेंस के भी होते हैं। तो जब BCCI पूरे साल भर अपना डोमेस्टिक सेशन कराती है, तो सभी जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, जैसे दिल्ली,
बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, एमपी और महाराष्ट्र हो गया, यानी जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी टीमें हैं बीसीसीआई की, जैसे सौराष्ट्र एक टीम है, विदर्भ एक टीम है और मुंबई एक टीम है, ठीक है, ये टीम है, इंडियन रेलवेज है, इंडियन आर्मी, ये सारी टीमें हैं। तो बीसीसीआई क्या करती है, इन सभी टीमों को अपना शेड्यूल जारी करती है कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, हर साल हम कराते हैं, इस साल भी हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, अपनी अपनी टीमों को रेडी करो, अपने अपने स्टेट की टीमें बनाओ। तो जब ये शेड्यूल्ड आ जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट का बीसीसीआई की तरफ से, सभी राज्यों को पता चल जाता है कि हमारे जो टीमें हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, तो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें अपने स्टेट की टीम बनानी है। समझ गए? जैसे बीसीसीआई टूर्नामेंट करा रहा है तो दिल्ली की टीम उसमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जाएगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की टीम भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, बिहार की भी टीम पार्टिसिपेट करेगी, सारे स्टेट की टीम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। तो जब उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो इसलिए स्टेट लेवल पे क्रिकेट ट्रायल्स होते हैं। अब आपको सारी बात क्लियर हो गई है कि स्टेट लेवल के ट्रायल्स होते हैं और ये ट्रायल क्यों होते हैं। अब आपको पता चल गया ट्रायल क्यों होते हैं, क्योंकि स्टेट की टीम बननी होती है और स्टेट की टीम जब बन जाती है तो वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट खेलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो होता क्या है, किसी किसी राज्य में डायरेक्ट ओपन ट्रायल्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कोई भी ट्रायल दे सकता है जा करके, वहाँ पर सिर्फ फार्म भरना होता है आपको और वहाँ के डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आपका जन्म प्रमाण पत्र, और आप अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज या स्कूल का कोई सर्टिफिकेट्स वहाँ लगता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप ओपन ट्रायल्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग एक फंडा होता है ट्रायल्स कराने का। दिल्ली का फंडा अलग है, दिल्ली में भी डायरेक्ट ट्रायल्स होते हैं, लेकिन एकेडमी से और क्लब से टीम प्लेयर्स के नाम कोचेस जो है भेजते हैं। जैसे मैं भी भेजता हूँ अपनी एकेडमी के 4 बच्चों के नाम अपने लेटर हेड पे लिख करके डीडी से कोटलेस स्टेडियम में जमा करा के आता हूँ, सभी ग्रुप्स में, यानी अंडर 14 में भी, अंडर 16 में भी, 19 में भी, 23 में भी, सभी ग्रुप्स में मैं भेजता हूँ अपने बच्चों के नाम। 2 एकेडमी है हमारी, तो दोनों एकेडमी से 4-4 बच्चों को मैं वहाँ भेज देता हूँ डीडी से कोटलेस स्टेडियम में। वहाँ पर डायरेक्ट ट्रायल होता है, दिल्ली की टीम बनती है अंडर 19 से लेकर के अंडर 23। यहाँ पर दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का ट्रायल नहीं होता है, जो जूनियर क्रिकेट खेले हैं उन्हीं को रणजी ट्रॉफी में लेते हैं। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग फंडा हो सकता है। जैसे मैंने आपको दिल्ली का बताया, दिल्ली से क्लब और क्रिकेट से बच्चों के नाम जाते हैं। यूपी में डायरेक्ट आप ट्रायल दे सकते हैं, यानी कि आप फार्म भरो, अपने जिला क्रिकेट एसोसिएशन में जाओ, वहाँ फार्म भरो और वहाँ ट्रायल दे दो। तो ये तो हो गई ट्रायल्स की बात कि ट्रायल क्यों होते हैं, ट्रायल कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेट का अलग अलग मैटर है। अब मेन चीज़ ये है, जो सबसे ख़ास बात है इस वीडियो में, कि ये जो ट्रायल होंगे इनका बारे में हमें पता कैसे चलेगा। हम ट्रायल देना चाहते हैं, हम अपने राज्य की टीम में आना चाहते हैं, हम ट्रायल कैसे दें। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 4 चीज़ें हैं जिससे आपको जो है ट्रायल्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये 4 चीज़ें, 4 बातें, आप महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुने और इनको अपने दिमाग में रखें कि ये 4 बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इनके द्वारा आप ट्रायल्स में जो है ट्रायल्स की जानकारी आप ले सकते हैं और ट्रायल के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता कि ट्रायल होने वाले हैं, उस महीने में ट्रायल होंगे, तो आप अपनी तैयारी करोगे, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करोगे। जी हाँ, ट्रायल के बारे में जानकारी होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कदम क्या होता है, सबसे पहला सिंपल कदम ये होता है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप, जिस ब्लॉक में, जिस तालुका में, जिस तहसील स्तर में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले एक ऐसा खिलाड़ी, एक क्रिकेटर आपको ढूंढना है जो क्रिकेट खेलता है या सीखने के लिए जाता है। बस सबसे पहला कदम ये, आपको उसको ढूंढना है। आप अपने गली मोहल्ले में पता लगा सकते हैं, अपने स्कूल में पता लगा सकते हैं, अपने कॉलेज में पता लगा सकते हैं कि वो क्रिकेटर जो आपके आसपास रहता है वो कौन है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्रिकेटर जो मेरे आसपास रहता है, जिससे मैं आसानी से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो आप उसके संपर्क में रहिएगा ज़रूर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रिकेटर है, कहीं सीखने जाता है, किसी टीम में खेल रहा है, तो उसके पास जानकारी होती है ट्रायल्स के बारे में, वो आपको अपडेट करता रहेगा। आप उससे दोस्ती करिए या कुछ भी आप उससे जो है संपर्क करने के लिए साधन आजमाइए, तो वो आपको बताएगा कि ट्रायल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। सबसे पहला तो ये स्टेप है, आप इसको ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें। दूसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ क्रिकेट को लेकर के एक्टिविटी होती रहती है। जैसे टूर्नामेंट होते रहते हैं, समझ गए, उस शहर में कोई टूर्नामेंट होता है, लोकल टूर्नामेंट होता है, या उस शहर में कोई क्लब होता है, या उस शहर में कोई एकेडमी होती है, या उस शहर में कोई एक कोच होता है। ये दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। आप उस शहर में, उस गाँव में, उस कस्बे में, उस ज़िले में जो भी आपकी एकेडमी है, क्लब है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो क्रिकेट की संस्था है,
आप उनके संपर्क में रहिएगा या कोच के संपर्क में रहिएगा कि जो आपको क्रिकेट की नॉलेज दे सके, क्रिकेट के बारे में जब भी कोई ट्रायल होने वाला हो आपको बता सके। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पॉपुलर चीज़ है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जब भी ट्रायल होगा तो डायरेक्ट बड़े स्तर पर ट्रायल नहीं होगा, कभी भी फाइनल ट्रायल्स नहीं होता कभी भी। जी हाँ, कि आपको फाइनल ट्रायल के लिए कोई बुला ले। जी हाँ, एक दिल्ली है, एक छोटा शहर है दिल्ली, छोटा राज्य है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रायल्स के लिए बुला लेते हैं। लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट फाइनल ट्रायल के लिए बुला ले। होता क्या है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या बिहार में किसी एक ज़िले में रहते हैं, तो सबसे पहले जब आपका ट्रायल होगा वो ज़िले स्तर पे होगा। 90% क्रिकेट जो होती है, 90% जो स्टार्ट होता है ट्रायल, वो जिला स्तर से होता है इंडिया में। जी हाँ, क्योंकि सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जिला स्तर पर क्रिकेट ट्रायल देना है अगर आपको, तो वहाँ पर आपको तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि उस ज़िले का आप अखबार कंटिन्यू पढ़ते रहें। जी हाँ, अखबार आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी छोड़ दो, लेकिन खेल वाली जो न्यूज़ होती है उसको बिल्कुल मत छोड़ो। आप सारी न्यूज़ पढ़ा करो खेल से रिलेटेड, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट में जाना है। वहीं पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप चाहते हो, क्रिकेट ट्रायल। यस, क्रिकेट ट्रायल की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी जो आपका एक लोकल न्यूज़पेपर होता है। कोई भी न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि आप ऐसा न्यूज़पेपर पकड़ लें जो मतलब अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, जिनके पास न्यूज़ अच्छी नहीं आती। आप एक ऐसा न्यूज़पेपर पकड़िए जो नेशनल है। हिंदुस्तान टाइम्स है, नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, ये पॉपुलर न्यूज़पेपर्स है। इनमें से किसी एक अखबार को आप पकड़िए, रोज़ाना उसको पढ़िए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िए, वहाँ पर आपको ज़रूर ट्रायल की जानकारी मिलेगी। और चौथा जो एक मतलब सिंपल वे है, वेरी सिंपल वे है ट्रायल्स के बारे में, जहाँ आप पता कर सकते हैं, वो ये है कि जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट की क्रिकेट एसोसिएशन होती है और उस क्रिकेट एसोसिएशन की एक वेबसाइट होती है। जी हाँ, जैसे DDCA की भी वेबसाइट है, UPCA की भी वेबसाइट है, MPCA की भी वेबसाइट है। सभी राज्यों की अपनी अपनी, क्योंकि वो एक रणजी ट्रॉफी की टीम होती है, एक सीनियर स्टेट लेवल का उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी एक वेबसाइट होती है। तो वहाँ पर वो ट्रायल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। लेकिन सभी एसोसिएशंस जो है क्रिकेट से रिलेटेड नहीं डालती हैं, वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भेज देती है इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी ट्रायल्स करा लीजिए। लेकिन कई बार जो है वो डायरेक्ट बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन दे देती है एज ए न्यूज़। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। इन 4 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे आप, तो आपको जो है क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ट्रायल्स कब होंगे, कहाँ होंगे, उन ट्रायल्स को कौन करा रहा है और मैं ट्रायल्स में कैसे अपनी तैयारी कर सकता हूँ। जी हाँ, आपको हर एज कैटेगरी के ट्रायल्स के बारे में वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही सिंपल वे है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोज़, ये जानकारी जो मैंने दी है आपको बहुत पसंद आई होगी। देखो, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सही जानकारी जो है क्रिकेट से रिलेटेड मैं आपको दूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी क्रिकेट में ही रहा है। मैंने क्रिकेट की ही सेवा की है, अभी तक मेरा कोई अदर फील्ड नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैनल मैंने जो बनाया है वो सिर्फ क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बनाया है, ताकि आप सही जानकारी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना है क्रिकेट में, तो मेरे पास थोड़ा नॉलेज है। बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और कई बार क्या होता है, देखो गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ छूट जाती है, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना कि सर ने तो ये नहीं बताया, ऐसा भी हो सकता था। तो हो सकता है आप कमेंट में उसको जो है मुझे बता दें कि सर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जानकारी जो मैंने दी, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल होगी। इस चैनल्स पर क्रिकेट ट्रायल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और क्रिकेट को कैसे सीखें, क्रिकेट में अपना फ्यूचर कैसे बनाएं, और किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, किस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करनी है, किन चीज़ों से बचना, मैं सारी चीज़ें आपको क्रिकेट की इस चैनल पे बताऊंगा। फ्री आपको ट्रेनिंग दूंगा, सब कुछ आपको दूंगा क्रिकेट से रिलेटेड। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नई वीडियोज़ हैं, जो रिलेटेड वीडियोज़ है, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ है, वो आपको सबसे पहले मिले। आई बटन दबाइएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई बच्चा अपने ट्रायल्स की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, और वो मेहनत करे, आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।